हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO मेंस के जो आपके मार्क्स आउट हुए हैं, आपका कितना परसेंट चांसेस है सिलेक्शन का, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका 80% तो आपको पता ही है कि मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। इंटरव्यू का तो फाइनल के साथ ही आएगा। बट यहाँ पे मैंने कुछ एनालाइज़ किया है कि पिछले कुछ सालों की कट ऑफ्स मैंने देखी है, खुद के भी जो मार्क्स थे उस टाइम पे क्या कट ऑफ थी उसको भी थोड़ा सा एनालाइज़ किया है और ये समझने की कोशिश की है कि क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और वो प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही मानी जाएगी, क्योंकि स्कोर लगभग आपको पता है इसलिए। ठीक है, तो अभी पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैलकुलेशन होती कैसे है, और उसके बाद आपके जो भी मार्क्स होंगे उसकी भी मैंने बाइफ्रिकेशन की है कि अगर आपके 80 मार्क्स हैं तो आपका कितना चांसेस है सिलेक्शन का, या फिर 95 है तो कितना है, 90 है तो कितना है, 77 है तो कितना चांसेस है। तो वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर 2023 में आप सीरियसली प्रेपरेशन कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की, तो गाइडली आपके लिए लाया है सुपर प्लान, जिसमें जो भी ये ऑफर करते हैं उसके ऑल इन वन पैकेज है। मतलब कि सब कुछ आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट, PDF कोर्सेज जहाँ डेली क्विज के टाइप में या फिर PDF के टाइप पे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जो भी ये वीडियो कोर्सेज लॉन्च करेंगे वो सब इसमें मिलेगा। मेंटरशिप और एक बिगिनर्स किट आती है, वो भी आपको मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। तो 1999 में मिलेगा, उस पर भी RKS 12 अगर आप लगाओगे तो आपको 12% और ऑफ मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, इसमें आपको सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। और RKS 12 जरूर लगा लेना अगर आपको एक ऑफर ग्रैब करना है, मटीरियल इनका बिंदास होता है। सो यू कैन अवेल दिस ऑफर। थैंक यू। थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। देखो, जो आपका IBPS PO मेंस होता है, मेंस कितने का होता है? 225 का। उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने का होता है? 100 मार्क्स का। पर IBPS ने बोला है कि भाई हम इनका 80-20 का रेशियो लेके फाइनल लिस्ट निकालेंगे, और ये जो 80-20 है ये मिला के 100 होता है, और इस 100 में से कट ऑफ वो निकालते हैं। तो लगभग कट ऑफ जाती है कोई 43 से लेके 47 के बीच में, 100 मार्क्स में से, टोटल 100 में से। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है? कैलकुलेशन ये है कि मान लो आपके 90 मार्क्स आए हैं मेंस में, ठीक है, 90 मार्क्स आउट ऑफ 225, तो उसका आपको 80 का रेशियो देखना है। तो 80 का रेशियो देखोगे तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके इंटरव्यू में आए हैं साथ में, इंटरव्यू में मान लो आपके 70 मार्क्स आ गए, तो 70 को उसका 20 रेशियो देखना है, तो ये करना पड़ेगा आपको। तो जब ये करोगे, आप दोनों को प्लस करोगे, तो आउट ऑफ 100 आपके जो भी मार्क्स आएंगे यहाँ पे, वो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ठीक है, तो वही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो बेसिकली कैलकुलेशन यही रहती है, एक बार देख लो। तो इस हिसाब से आपकी जो भी कैलकुलेशन से जो भी मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा वो। तो जो पिछले कुछ सालों की कट ऑफ रही है, जैसे कि अभी मैंने देखा कि क्या क्या कट ऑफ रही है, तो लगभग वो पिछले 2021 में 47 से भी ऊपर थी, और 47 थी 2020 में, और 2019 में थी 44.44। तो अगर हम इनका एक एवरेज लेके चले तो 45-46 जाएगी। तो चलो हम हायर साइड पे बात करते हैं, 46 कट ऑफ लेके चलते हैं। और अब आपको ये देखना है कि मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए अगर आपके इतने मार्क्स मेंस में है। तो अगर आपके देखो मेंस में अगर बिल्कुल ही कट ऑफ है, मान लो आपके 72 मार्क्स हैं, तो इसकी जो 80% वाली कैलकुलेशन बनती है वो बनती है जी 25.56। ठीक है, तो अब आपको 46 पे पहुंचने के लिए 20.44 चाहिए इंटरव्यू में। 20.44 का मतलब है, इसको बस आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। इंटरव्यू वाला जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके 100 में से स्कोर होंगे, तो मतलब आपको 100 से भी ज़्यादा स्कोर चाहिए। तो 72 पे अगर 72 पे अगर 46 कट ऑफ गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप 100 मार्क्स भी ले आए। 0.44 ऊपर वाले कहाँ से लाओगे? ठीक है, अगर 45 के आसपास कट ऑफ गई और आपके ऑलमोस्ट 95-100 मार्क्स हैं, तो 95 भी हुए तो आपका चलेगा। ठीक है, अगर आपके मार्क्स हैं चलो 85, ठीक है, 85 मार्क्स हैं, तो 80% में से आपके बनेंगे 30.175, और आपको इंटरव्यू में स्कोर करना है लगभग 15.8, मतलब कि ऑलमोस्ट 80। तो अगर आपके 80-85 के बीच में, तो आपके 80 के आसपास अगर इंटरव्यू में स्कोर है तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर 86 मार्क्स हैं आपके, तो आपका 30.53 बनेगा मेंस का स्कोर, और आपको लगभग 15.4 यानी कि 75 to 80 मार्क्स के बीच में 75 तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे, तब आपका होगा सिलेक्शन इंटरव्यू में। तो अब आपको पता होना चाहिए आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था। अगर 90 मार्क्स की बात करें तो 31.95 बनता है 80 में से, और 14 मार्क्स आपको चाहिए इंटरव्यू में, यानी कि आपको 70 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में भैया जी
इसके अलावा 95 अगर आपके मार्क्स हैं, 95 हैं तो आपका 33.73 बन जाएगा, और उधर आपको चाहिए 12.25, लगभग आपको 60 से 62 मार्क्स, कम से कम 60 to 65 मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए अगर आपको सिलेक्शन अपना करवाना है तो। इसके बाद 100 मार्क्स अगर आपके हैं तो 35.5 बनते हैं, और 10.5-11 मार्क्स आपको चाहिए, मतलब 55 और 50 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स हुए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपके मतलब 100 के आसपास मार्क्स हैं तो आप खुश हो सकते हैं, और अगर 100 से भी कम मार्क्स हैं तब भी खुश हो सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। 95 भी एक अच्छा स्कोर है। मेरा खुद का सिलेक्शन 92 पे हुआ था, ठीक है, तो 92.25 या 93.25 मेरे मार्क्स थे, और इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर था मेरा, लगभग 70-75 के बीच में कुछ था, ठीक है, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था, और मेरी जॉब अच्छी खासी चल रही है, मैं खुश हूँ, और खुश तो मैं हमेशा ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो। बाकी आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो भी आपको कैलकुलेशन के लिए मैंने मेनली वीडियो बनाई है, आप खुद जान लें कि आपके कितने % चांसेस है सिलेक्शन होने के। इसके अलावा अब अगर आपका हो, अब आपने कैलकुलेशन लगा लिया, आपका हो चाहे नहीं हो, अगर हो रहा है 100 से भी ऊपर मार्क्स हैं तो आप और आराम करिए भी, कोई बात नहीं। आपको 1 तारीख के बाद भी, अगर उस दिन भी मान लो आपको नहीं हुआ, 100 से ऊपर भी है फिर भी नहीं हुआ, आपने पता नहीं इंटरव्यू में क्या ब्लंडर किया, तब भी आप 2-4-5 महीनों में सिलेक्शन ले लेंगे। बट अगर आप ऐसे हैं जिनका भी 70 और 80 के बीच में स्कोर है, 80 मतलब 85 तक भी है, तो आप अभी लीनियंट मत हो, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी मत रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हार्ट। तो आप क्या करें, आप सीधा दोबारा किताब उठाना भी शुरू कर दें, थोड़ा सा अपने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि भाई अगर नहीं हुआ तो मैं वापस स्टार्ट कर दूंगा, आई वुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल डे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको माइंड सेट बनाना है, और उस हिसाब से आपको अपना तैयारी वापस स्टार्ट करनी है, और जल्दी सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपको सब पता है, आपने इंटरव्यू तक भी जाके आ गए हैं, बट नहीं होगा तो काफ़ी दुख होगा, बट कोई बात नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हम फिर से लड़ेंगे, फिर से जीत जाएंगे, और क्या है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इतनी ही वीडियो रखते हैं, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके क्या मार्क्स थे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, और कंटिन्यू वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।